थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो सकता है, पर मुझे लगा कि मुझे ट्रेड लेना चाहिए। मैं थोड़ा रिस्क आज इसलिए ले रहा हूँ कि पिछले 2 दिन से मेरा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 6,000 और आज मुझे रिस्क लेने में कोई थोड़ा सा ना क्या होता है, मेरे पास क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा रिस्क ले पा रहा हूँ। ये तो कि रिस्क मैनेजमेंट की बात है, थोड़ा रिस्की, बट ऐसा भी नहीं है कि ये ऐसे ही मतलब ट्रेड ले रहा हूँ बिना सेटअप के। सेटअप है, इसका मैं आपको लॉजिक बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम एंट्री बनाने जा रहे हैं 24,500 की कॉल में, ठीक है। ये हमारी एंट्री हो चुकी है और इस एंट्री का मैं आपको लॉजिक भी समझाऊंगा। सबसे पहले हम 20 पॉइंट का एसएल सेट कर लेते हैं और 40 पॉइंट का टारगेट सेट कर लेते हैं। जैसा कि आपको इस सीरीज़ के रूल पता होगा, मैं दिन में एक ट्रेड करूंगा, एक लॉट के साथ, सॉरी 2 लॉट के साथ ट्रेड करूंगा और 1:2 का हम टारगेट फॉलो करेंगे। 180 पे हमारी एंट्री हुई है, 2 लॉट से हम ट्रेड कर रहे हैं, 160 का हमारा एसएल है और 220 का हमारा टारगेट है। हमारी एंट्री हो चुकी है, हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि हमारा लॉस होता है या हमारा प्रॉफिट होता है। अब मैं आपको इस ट्रेड का लॉजिक समझा देता हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं किया, ठीक है। इस वाले ट्रेड को मैंने क्यों मिस किया और इसी ट्रेड को मैंने क्यों किया, इसका मैं आपको रीज़न बताऊँगा। देखिए, अब एसएल होगा, प्रॉफिट होगा, हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। हमें उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना, हमें सोचना है हमारे प्रोसेस के बारे में, हमारी एनालिसिस के बारे में, हमारे प्लान के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड, ये सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। रूल्स और डिसिप्लिन हमारे हाथ में, मार्केट कैसे बिहेव करेगा वो हमारे हाथ में नहीं है। ट्रेड हम कहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्या प्लान बना रहे हैं, वो हमारे हाथ में है। तो जो चीज़ हमारे हाथ में, हम उसी पे वर्क करेंगे, ठीक है। एक चीज़ तो हो गई है, ये हो गई। अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि मैंने ये ट्रेड क्यों नहीं किया। देखो, सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ वीकली टाइम फ्रेम में, जैसे मैंने कल बताया था आपको। देखो, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट 5 हफ्तों से गिरता चला आ रहा है, ठीक है। तो मेरी एनालिसिस के हिसाब से आप पीछे भी जाके देख सकते हो कि मार्केट कंटिन्यू इतने वीकली 5-6 कैंडल नहीं बना सकता, बनाने को बना सकता है, लेकिन इससे पहले हुआ नहीं है ऐसा। तो ये एक नंबर 1 चीज़ कि हमें कॉल साइड में ही जाना चाहिए और हमें पुट साइड में इतना भी नहीं जाना चाहिए। अब दूसरी बात, ध्यान से देखिए, अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। मार्केट क्या कर रही है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि मैंने पुट का ट्रेड क्यों नहीं लिया, कॉल का ट्रेड क्यों लिया, उसके बारे में बताऊँगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए कि क्या करना है और साथ साथ में क्या नहीं भी करना है, ठीक है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आप देख, एक चीज़ मैं और डीप चीज़ बताता हूँ आपको। ये देखिए, आप अगर जब भी इसको लगा के देखते हैं ना, ये क्लोजिंग टू क्लोजिंग होता है, तो ठीक है, अगर हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक सपोर्ट हो गया इसके लिए, ठीक है। देखो, ध्यान से देखो, ये सपोर्ट बन गया। मार्केट ने जैसे टच किया उसको, मार्केट ने बाउंस किया, मतलब यहाँ पे क्लोजिंग दी, अगले दिन ऊपर चला गया। आज मेरा क्या आइडिया था कि ऊपर जा सकते हैं, लेकिन ये नीचे आ गया, ठीक है। कल का दिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में निकल गया, ठीक है। अब मैं इसलिए यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड नहीं बनाया मैंने, ठीक है, क्योंकि मार्केट ये लेवल बहुत स्ट्रांग है। हमें नहीं पता कि मार्केट इस लेवल को निकालेगी या नहीं निकालेगी, ठीक है। हमें कब कंफर्म होगा, हमें यहाँ पे कंफर्म होगा, इसके नीचे जब तक आएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद ये है एक सपोर्ट, लेकिन जब तक इसके नीचे और वीकली टाइम फ्रेम में, ये रहा वीकली टाइम फ्रेम, निफ्टी का चार्ट है, वीकली टाइम फ्रेम में जब तक 20 EMA के नीचे नहीं आ जाएगा, ठीक है। 2 चीज़ें होगी, आपको हर एक चीज़ को थोड़ा मिला जुला के देखना होता है, ठीक है, अलग अलग एंगल से। अब मैं आपको लेके चलता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। देखो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम ट्रेड कहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। मार्केट ओपन हुआ, हमारा क्या प्लान था कि थोड़ा सा ऊपर जाएगा यहाँ से, मेरा ये था, सी साइड का प्लान था, ठीक है। मार्केट ओपन हुआ, नीचे चलता आ रहा है, नीचे चलता आ रहा है, नीचे, हमें कोई मौका ही नहीं दे रहा है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, ठीक है। अप ट्रेंड में हम सपोर्ट पे ट्रेड बनाते हैं, अच्छा रहता है। डाउन ट्रेंड में हम रेजिस्टेंस पे ट्रेड बनाते हैं, ठीक है, सिंपल। हमें कोई मौका ही नहीं दिया। तो इसी वजह से एक तो वहाँ पे 20 EMA, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में भी अच्छा खासा सपोर्ट है। मार्केट 5 हफ्तों से गिरता चला आ रहा है, कल भी इसने अच्छी खासी बाइंग दी है, हम सपोर्ट के पास में है, और बाइंग के बाद में ये अपोजिट साइड में चलता आ रहा है, इसलिए मैंने पुट साइड का ट्रेड नहीं किया। तो आपको ऐसी सिचुएशन में, जब भी मार्केट डेली टाइम फ्रेम के कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे होता है ना मार्केट, तो जब तक उसको ब्रेक नहीं करता, वहाँ से बाइंग आती रहेगी।
और वाइस वर्सा भी ऐसा ही है कि जब भी रेजिस्टेंस के पास में होगा, ठीक है, तो वहाँ से सेलिंग आती रहेगी, वहाँ पे थोड़ा फास्ट सेलिंग आती है, ठीक है, या फास्ट बाइंग आती है, जो डेली टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। तो वो डेली टाइम का सपोर्ट रेजिस्टेंस था नंबर 1। अब आते हैं अपन कि मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया, क्यों किया ये, ठीक है, कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट क्यों किया जबकि मार्केट तो गिरता आ रहा है, ठीक है। इसका एग्जीक्यूट करने का मेरा ये था कि देखो मैं ना हर एक चीज़ को मिला जुला के देखता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो अपन चलते हैं, आपको इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ इतना कंफ्यूज मत हो ना, ये मेरा एनालिसिस है, मैं इस तरीके से मार्केट को देखता हूँ, मैं देखता आ रहा हूँ, मैं ऑब्जर्व करता हूँ छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। बैंक निफ्टी और निफ्टी, ठीक है, थोड़ा साथ साथ में चलते हैं। तो कभी कभार क्या होता है कि मुझे निफ्टी में नहीं समझ में आता, तो मैं बैंक निफ्टी के भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेता हूँ, वहाँ से भी मुझे लगता है कि हाँ। अब देखो यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है, बैंक निफ्टी का यहाँ पे, ठीक है, ये एक सपोर्ट एरिया है, ये भी अपने 20 EMA के ऊपर है, ये अपने 20 EMA को इतना जल्दी नहीं ब्रेक करेगा, ठीक है। ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरा मानना है, करने को कर सकते हैं, ठीक है। आपने कभी कभार नोटिस किया होगा जब मार्केट ऐसे लेवल पे आके कैंडल, जब एक सिंगल कैंडल होती है, ठीक है, रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लेती है जब कैंडल, ठीक है, तो वो किस तरीके से ऊपर नीचे होती है, ठीक है। जैसे अब मैं आपको दिखाता हूँ, आप इस कैंडल को देखिए किस तरीके से ऊपर नीचे हो रही है, किस तरीके से नीचे आ रही है, ऊपर आ रही है, नीचे आ रही है, ठीक है, ऊपर आ रही है। उसी तरीके से वीकली टाइम फ्रेम में भी वैसे ही रिएक्ट करती है, मतलब ये थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में होता है। मार्केट ऊपर गई, सेलर आई, नीचे आई, क्योंकि ये लेवल स्ट्रांग है तो यहाँ पे फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगी, तो ये भी वैसा ही बिहेव करेगी, मार्केट कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी। तो मेरा मानना ये था कि इसको ये ब्रेक नहीं कर सकता इतना जल्दी, और दूसरा ये नीचे आके बार बार यहाँ से, ध्यान से देखो, यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, यहाँ से ऊपर चला गया, नीचे आया, इसको ब्रेक नहीं किया। मैं ऑब्जर्व कर रहा था इसको कब से, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है, इसको ब्रेक नहीं कर रहा। हालांकि इसने इसको ब्रेक कर दिया क्योंकि ये थीटा डीके की वजह से होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये कैंडल थी ना, इसकी स्पीड बहुत फास्ट थी, तो मुझे आइडिया हो गया कि ये मार्केट यहाँ से बाउंस कर सकती है। तो इसी बेस पे सारी चीज़ें, जितनी भी मैंने चीज़ें बताई, मैं सारी चीज़ों को मिक्स करके देखता हूँ, ठीक है, तो मुझे आइडिया हो जाता है। अब ये मेरा सेटअप है, मेरी स्ट्रेटजी है। आप भी इसी तरीके से मार्केट को ऑब्जर्व करना शुरू कर दोगे, टाइम दोगे चार्ट को और ध्यान से देखोगे, आप क्या, आपका दिमाग ना सारा मतलब ट्रेड लेने में चला जाता है कि मुझे ट्रेड नहीं मिला, फोमो, ट्रेड 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 को छोड़ के ऑब्जर्व करो मार्केट को। तीन चार्ट लगा लो, कोई अगर आपके पास 2 स्क्रीन है तो कम से कम 3 चार्ट लगा लो आप, डेली टाइम फ्रेम लगा लो, वहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लो, वहाँ 5 मिनट का भी लगा लो, ठीक है। अब तीनों टाइम फ्रेम जब लगा लेते तो आपको ना धीरे धीरे आइडिया होना शुरू हो जाता है कि बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट कहाँ पे है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट कहाँ पे है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें धीरे धीरे आप उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दोगे, ठीक है। अब हमने ट्रेड बना लिया, हमारा लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, देखो हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं आपको जितनी भी बातें बता रहा हूँ ना, जितनी भी टेक्निकल बातें बता रहा हूँ, छोटी छोटी बातें, ये सिर्फ 20% ही काम करती हैं, ठीक है। आपने सुना ही होगा, ये सिर्फ और सिर्फ 20% काम करती हैं। 80% आपका माइंडसेट, डिसिप्लिन, रूल्स यही काम करेंगे, हमेशा यही काम करेंगे, ठीक है। तो आपको उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रखना है और इस चीज़ पे फोकस रखना है, इस चीज़ को आप साथ साथ में करते जाओ और माइंडसेट और डिसिप्लिन को, रूल्स को ना फॉलो करने की प्रैक्टिस करो। जैसे आप चार्ट को देखने की प्रैक्टिस करोगे ना, उसी तरीके से रूल्स और डिसिप्लिन को भी फॉलो करने की प्रैक्टिस करो। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो शुरू में जब मैं रूल्स को, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाता था, तो मैंने दीवार के सामने एक पूरा ऐसे चार्ट लगा दिया, एक कैलेंडर टाइप बना के ड्रॉ करके पेन से, ठीक है, ऐसे पूरे 1 मंथ के लिए ऐसे, ठीक है, सैटरडे संडे जो भी है और डेट्स वगैरह सारी एक छोटा सा मैंने कैलेंडर बना लिया था।
और मैंने पूरा ठान लिया कि मुझे 1 महीने तक रूल्स जो मैं बनाऊंगा और डिसिप्लिन उसको फॉलो करूंगा, मैं पैसों पे नहीं ध्यान दूंगा, ठीक है। और जब मैं उसको ऐसे डेली टिक करता था कि हाँ मैंने फॉलो किया फॉलो किया फॉलो किया, तो धीरे धीरे एक तो आपकी क्या होता है, इससे थोड़ा सा आपको माइंड को पुश मिलता है कि हाँ रूल्स और डिसिप्लिन को फॉलो करने का। अच्छा भी लगता है कि जब हम करते हैं रूल्स और डिसिप्लिन को, हमें हमें सबको पता है, देखो जो भी ट्रेडिंग कर रहा है सबको पता है कि यहाँ पे रूल और डिसिप्लिन का ही गेम है, लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो जब अपन ऐसी चीज़ करना शुरू कर देते हैं ना जो हमारे लिए मुश्किल थी, तो हमें मोटिवेशन आना शुरू हो जाता है। तो मैं डेली ऐसे टिक करता रहता था करता रहता था करता रहता था, तो धीरे धीरे वो हैबिट बन जाती है। और साथ साथ में जब आपको रिजल्ट भी देखना शुरू हो जाएगा, आपकी ट्रेडिंग भी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली वो एक हैबिट बन जाएगी, ठीक है। और बस यही है, गिव अप मत करना बस, और तो क्या ही है यार, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रेडिंग ट्रेडिंग इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारा ब्रेन उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर लेता है। हम बहुत ज़्यादा दिमाग लगा, हम इसके बीच में जब दिमाग लगाते हैं ना, ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वेट करो ना, वेट करो, वेट करके ट्रेड बनाओ, होता है लॉस होने दो, क्या दिक्कत है, कितनी बार हो गए यार, ठीक है। और हम रिस्क टू रिवॉर्ड तो फॉलो कर ही रहे हैं, हमें तो 5 ही बार सही होना है, 5 ही बार सही होना है बस 10 में से। अगर मैं महीने के सिर्फ 20 ट्रेड लेता हूँ, दिन में एक ट्रेड लेता हूँ, मान लो मैं 20 ट्रेड लेता हूँ महीने के, तो मुझे तो 10 ही ट्रेड चाहिए सही, तो भी मैं प्रॉफिट में रहूँगा, ठीक है। चलो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, इसकी मैथ समझाता हूँ। देखो मान लो कि आपने 1500 का डेली लॉस फिक्स कर लिया, ठीक है, और आपने 3000 का 1:2 का आप टारगेट फॉलो करोगे तो 3000 का प्रॉफिट फिक्स हो गया आपका, ठीक है। और मैं आपको बोलता हूँ कि आप अपनी एक्यूरेसी 50% ही है, हमें ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए नहीं, हमारी सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी कितनी है 50%। महीने में 20 ट्रेड लूँगा सॉरी, और उसमें से 10 मेरे लॉस में चले गए, एक लॉट से बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 10 मेरे प्रॉफिट में चले गए, ठीक है। ये क्या हो गया 15,000, ये क्या हो गया 30,000। अब 30,000 में से हम 15,000 माइनस करेंगे, 15,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। ये एक लॉट से बात कर रहा हूँ। अब एक बात बताइए, 15,000 का प्रॉफिट कम होता है क्या, ठीक है। कोई आपके चार्जेस, चलो ठीक है इसमें चार्जेस रहेंगे, 2,000 के चार्जेस निकाल दो तो भी 12-13,000 के प्रॉफिट में रह सकते हो। और कई कई दिन ऐसे आते हैं कि आपको 1:2, 1:3, 1:4, 5 तक के भी टारगेट मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बारे में आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगा कि किस तरीके से हम ट्रेडिंग करते हैं और किस दिन तरीके से हम बड़े बड़े जो होते हैं मार्केट में ट्रेंड्स आते हैं उनको कैसे पकड़ते हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सी जगह पे ऐसे होते हैं कि वहाँ से हमें बड़ा टारगेट मिल सकता है। तो अगर उन दिनों को भी काउंट करें तो अच्छा खासा आप प्रॉफिट में रह सकते हो। बस आपको ओवर ट्रेडिंग, ठीक है, और डिसिप्लिन और रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, दैट्स इट। ये 15 मिनट के EMA पे भी सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। देखो ये पुट का चार्ट है, जैसे मैंने कल आपको समझाया था कि मैं इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखता रहता हूँ, और जो 20 EMA तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। मार्केट ऊपर गया तो ये भी सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसको भी हम यूज़ करते हैं ट्रेड लेने के लिए, लेकिन वो डिफरेंट सिनारियो में होता है, इस सिनारियो में नहीं होता। तो ये नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट लिया पुट के चार्ट ने, पुट ऊपर गया तो ऑब्वियसली कॉल नीचे आएगा, ठीक है। अगर ये सस्टेन करके डायरेक्ट ऊपर निकल जाता है तो यहाँ पे हमारा SL हो जाएगा, जिससे कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। मैं रिपीट करता हूँ, हमें SL लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अब SL लेने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे सिस्टम को क्लोज़ कर देंगे और हम कल फिर आएंगे, कल भी SL हो जाएगा, हम हमारे सिस्टम को क्लोज़ कर देंगे, हम परसों आएंगे, ठीक है। उसके दिन भी चाहे कितने भी दिन होता रहे, ऐसा भी हो सकता है 50% एक्यूरेसी के साथ आप 5-5, 6-6 दिन भी आप कंटिन्यू लॉस में रह सकते हो, ठीक है। तो वो क्या होता है, ये समझ लो कि मार्केट आपकी पेशेंस को टेस्ट कर रहा होता है कि भाई ये इस काबिल है भी या नहीं कि मैं इसको प्रॉफिट दूँ, ये समझ लीजिए आप। तो आपको उस टेस्ट को पास करना होता है, समझ रहे हो। हर दिन हम सही नहीं हो सकते हैं
और हर दिन हम गलत भी नहीं हो सकते हैं। अगर आपको पैसे लूज़ करने से डर लगता है कि हमें होल्ड करने में डर लगता है, ठीक है, पैसे लॉस हो जाते हैं, मतलब डर लगता है ना, तो आप क्या पेपर ट्रेडिंग से भी शुरू कर सकते हो। ठीक है, पेपर ट्रेडिंग करो, आप एक सेटअप बनाओ कोई भी और उस पर होल्ड करने की कोशिश करो। ठीक है, एक सेटअप, टारगेट, एसएल, ठीक है, लगा के और पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग करने मतलब उसमें आपका क्या है, डर नहीं लगेगा आपको, और आपको जैसे जैसे आप होल्ड कर पाओगे तो आपको थोड़ा आइडिया होता जाएगा कि क्या होता है, कैसे होता है, समझ रहे हो। तो आप पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हो, 1-2 महीने पेपर ट्रेडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। चलिए दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ कि मार्केट की एनालिसिस कैसे की जाती है और ट्रेड किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं, कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसे ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन आपको मैं ब्रीफ में थोड़ा समझाने की ट्राई करता हूँ। देखो, सबसे पहले तो अपन यही चल लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में, ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। मेरे को जैसे मान लो, देखो वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले ध्यान सुनना, मार्केट का ट्रेंड है अप, ऊपर गया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ऊपर चला गया, यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, तो ये 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 5 हफ्ते से गिरता चला आया और ये 20 EMA पे आ गया। ठीक है, 20 EMA क्या होता है, अप ट्रेंड में मार्केट जब रहता है तो 20 EMA सपोर्ट का काम करता है, वहाँ से आगे मार्केट फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है। और अगर डाउन ट्रेंड है तो 20 EMA रेजिस्टेंस का काम करता है, इसको टच करके मार्केट नीचे आ रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी ये 20 EMA से ही रेजिस्टेंस ले रहा है, लेकिन ये मैंने ट्रेड इसलिए बनाया क्योंकि नीचे मुझे लगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो स्ट्रॉन्ग जब सपोर्ट होता है तो 20 EMA वगैरह सब काम नहीं करते हैं, मार्केट ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ये हुआ डेली वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम में क्या है, हम अप ट्रेंड में है, लेकिन थोड़ा हमने डीप करेक्शन कर दिया और हम आ गए हैं मीन रिवर्जन बोलते हैं इसको, 20 EMA पे। ठीक है, ये होगी हमारी एनालिसिस। अब इसमें हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि मार्केट पहले भी आया, बाउंस किया, दूसरी बार बाउंस किया, तीसरी बार आया, फिर यहाँ पे बाउंस किया। एक ये सपोर्ट हो गया, एक ये सपोर्ट हो गया 20 EMA। ठीक है, इसको भी चलो अपन मार्क कर लेते हैं, कहाँ पे है, 24,565 पे लाइन से ड्रॉ कर लिया। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, टॉप टू डाउन एनालिसिस की जाती है। ठीक है, हम देख पा रहे हैं कि डेली टाइम फ्रेम में जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर है ऊपर से स्ट्रक्चर क्या बना रहा है, डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ध्यान से सुनना, ऊपर से डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है और नीचे अभी कहाँ पे आ गए, सपोर्ट के पास में आ गए। ठीक है, सपोर्ट एक लाइन नहीं होती है, ये पूरा एक एरिया होता है। ठीक है, ये पूरा एरिया हम इसको सपोर्ट जोन बोल सकते हैं, ये पूरा एरिया एक सपोर्ट जोन हो गया। ठीक है, ऊपर से हम डाउन ट्रेंड में हैं, नीचे हम सपोर्ट के पास में पहुंच चुके हैं। जैसे 5 मिनट में होता है ना, देखो मार्केट का जो बिहेवियर होता है ना, वो 5 मिनट हो चाहे कहीं भी हो, जो मार्केट का जो बिहेवियर सेम ही होता है। जैसे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ऐसे मार्केट चल रही होती है, ठीक है, और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे मार्केट क्या करेगी, इस तरीके से करना शुरू होते ना, तो ये वही सेम एरिया ही है, आप इस तरीके से भी देख सकते हो उसको। ठीक है, ये सेम एरिया है, तो मार्केट अभी सपोर्ट के पास में है, लेकिन ऊपर से क्या डाउन ट्रेंड में। ठीक है, अब हमें क्या देखना होता है डेली टाइम फ्रेम में। कल इसने क्या किया, सपोर्ट लिया। ठीक है, सपोर्ट लेके इसने अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनाई। ठीक है, मतलब ऊपर जाने के लिए रेडी है। ठीक है, हमें समझ में आ गया। तो हम क्या यहाँ पे सी साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है ना कि कभी कभार मार्केट यहाँ से भी सपोर्ट ले लेती है, वो हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलता है, यहाँ से भी सपोर्ट ले लेती है, वो हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे। और अगर मार्केट मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर ओपन होता तो ये कल की क्लोजिंग से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता। ठीक है, अब कहाँ तक चला जाता वो हमें कैसे, कब, कहाँ पे पता चलता है, वो हमें पता चलता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एक सेकंड मैं इसको हटा लेता हूँ।
ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, हम रेजिस्टेंस ढूंढेंगे, यहाँ पे है। अरे यार 20 में रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, पहले भी मार्केट यहाँ से घूमा, समझ रहे हो। तो ये हो गया डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से कि हम सी साइड का ट्रेड बनाएंगे। पी साइड का ट्रेड कब बनाएंगे हम, कम से कम मार्केट इसको क्रॉस कर दे। ठीक है, तो हम पी साइड का ट्रेड बना सकते, हम सपोर्ट पे हैं। अब अपन चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और वहाँ पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अप ट्रेंड में हम सपोर्ट पे ट्रेड बनाते हैं और डाउन ट्रेंड में हम रेजिस्टेंस पे ट्रेड बनाते हैं। ठीक है, आज की जो केस है, आज का जो सिनारियो है, इसमें थोड़ा अलग एनालिसिस हो सकती है, ये थोड़ा सा एडवांस चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपको बेसिक बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये सारी, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आएंगी। ठीक है, ये एक थोड़ा रिस्की ट्रेड भी है। ठीक है, और मैं रिस्क फैक्टर ये भी है कि मेरे पिछले 2 दिन से प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, आज मुझे अगर लॉस भी हो जाएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे पिछले 2 दिन से लॉस हो रहा होता तो आज मैं ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है। ठीक है, क्योंकि हम ऊपर से काफ़ी डाउन है, वैसे भी डाउन ट्रेंड है, और मैंने सिर्फ इसलिए बनाया यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मैंने बिना सेटअप के बनाया है, सेटअप है, ऐसी बात नहीं है, पर इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है, कहने का मतलब। ठीक है, तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या हो गया, वहाँ पे क्या पता चल गया, ट्रेंड पता चल गया। ठीक है, कि भाई ऊपर से तो हम क्या है, डाउन ट्रेंड में, और नीचे से हम सपोर्ट लेवल के पास में हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओ और देखो कि मार्केट ने टर्न कहाँ से लिया है। मार्केट ने यहाँ से टर्न लिया, तो जहाँ से ऊपर से अगर टर्न लिया तो उसका जो हाईएस्ट कैंडल होता है उसका हाई और लो को पकड़ के इस तरीके से हम इस तरीके से जोन क्रिएट कर देंगे। ये क्या हो गया, पूरा एक जोन हो गया। नीचे क्या, ये एक हम मान सकते हैं कि सपोर्ट जोन का काम कर सकता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हम डाउन ट्रेंड में ही हैं, ठीक है, मार्केट यहाँ पे आएगा तो जैसे इसको टच करेगा हम क्या पी साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अपना वही 20 पॉइंट का अगर एसएल रखना है 20 पॉइंट का रख सकते हैं, 40 पॉइंट का टारगेट, और दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, सिंपल। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो हम कोशिश करेंगे कि हम रेजिस्टेंस पे ट्रेड करें, कि जैसे मार्केट रेजिस्टेंस पे आएगा तो हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे। मार्केट अप ट्रेंड में तो हम सपोर्ट पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, सपोर्ट पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अगर मान लो मार्केट डाउन ट्रेंड में है और हमें कॉल साइड मतलब अप साइड के ट्रेड एग्जीक्यूट करना, वो तभी करेंगे कि अगर कोई वहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे पहले करते हैं, फिर 15 मिनट में देखते हैं। ठीक है, बेसिकली डेली टाइम फ्रेम से आप डायरेक्शन देख सकते हो कि क्या डायरेक्शन चल रही है, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से आप अपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, 5 मिनट में करते हैं वैसे तो एग्जीक्यूट, लेकिन यहाँ पे हम एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके रख लेते हैं, क्योंकि इस पर हमें थोड़ा क्लियर हो जाता है, नॉइज़ कम हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पे आके इस तरीके से होल्ड कर रहा है ना अगर, ठीक है, तो ये एक अच्छा साइन होता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो सेलिंग होती है ना वो हमेशा फास्ट होती है। अब अगर इसको सेल होना होता तो अब तक ही नीचे आ चुका होता। ठीक है, और अगर यहाँ पे ये स्टे कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, एक्यूमुलेट करके ऊपर की साइड में जा सकता है। ठीक है, अगेन जा सकता है एवरी टाइम। कोई भी मतलब जगह पे हम ट्रेड लेते हैं तो वो सकता ही होता है। ठीक है, इसीलिए हम एसएल सेट करते हैं वहाँ पे, समझ रहे हो। वो पॉसिबिलिटी होती है, फिक्स नहीं होता है, 100% नहीं होता है। मार्केट से कभी भी ना फाइट नहीं करनी चाहिए। फाइट मतलब कि अगर मार्केट ने आपको गलत साबित कर दिया ना, ठीक है, तो एक्सेप्ट कर लो उसे। ठीक है, एक बार फाइट करके आप जीत सकते हो मार्केट से, 2 बार जीत सकते हो, 3 बार जीत सकते हो,
लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, जिस दिन मार्केट जीतेगा ना, मार्केट बहुत बड़ा जीतेगा और आप बहुत गंदे तरीके से हारोगे वहाँ पे। तो मार्केट से हमें कभी भी फाइट नहीं करनी है, और ट्रेड जो जितना भी दिमाग लगाना होता है वो ट्रेड लेने से पहले लगाना होता है, ठीक है, बाद में दिमाग नहीं चलाना होता है। आप लोग क्या करते हो, आप उल्टा करते हो, ठीक है। आप दिमाग चलाते हो, पहले तो दिमाग चलाते नहीं हो, ठीक है। जब ट्रेड ले लेते हो तब फिर पूरी दुनिया घूम के आते हो, जब तक वो ट्रेड आपका लॉस में नहीं जाता या प्रॉफिट में नहीं चला जाता, समझ रहे हो। तब वो आप सारी दुनिया घुमाते हो, पूरा दिमाग लगा देते हो, तब आपको सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखने लग जाते हैं, उससे पहले नहीं दिखते। इन चीज़ों पे काम करो, रूल्स डिसिप्लिन, इन चीज़ों पे काम करो, काम हो जाएगा। अभी प्राइस क्या करेगा ना, पुट का चार्ट देख के बता रहा हूँ मैं, यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश ज़रूर करेगा क्योंकि यहाँ से एकदम फास्ट मूव आया था, ठीक है। अरे ये तो पहुँच गया हमारे टारगेट के पास, ठीक है, सही है। तो आज हम थोड़ा सा बड़ा टारगेट लेने की कोशिश करेंगे। मैं एक बार 1:3 के लिए भी ट्राई कर सकते हैं आज अपन, जिस हिसाब से मूव दे रहे हैं। तो अगर ये 1:2 के हम ट्राई करेंगे 1:3 के लिए भी जाने के लिए, बट इसको सस्टेन करना चाहिए यहाँ पे, और इसको भी यहाँ पे ब्रेक करना चाहिए। यहाँ से एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश ज़रूर करेगा ये। मुझे वैसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ब्रेकआउट दे देगा ये, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। कितना, सिर्फ 6 पॉइंट से हमारा टारगेट मिस हो रहा है। आप लोग क्या करते हो, इतने में फिर निकल जाते हो, यहीं पे निकल जाते। अभी भी अगर कोई होता तो निकल जाता, हो सकता है मार्केट यहाँ तक चली जाए, ठीक है, हो सकता है एसएल भी कर दे, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैठना तो पड़ेगा। अगर मैं बीच में लेके निकलूँगा यहाँ से तो क्या मेरा मैथ है ना, जो मैथ हिसाब किताब, वो बिगड़ जाएगा। कि अगर मैं लॉस करूँगा फिर वो ये ना, प्रॉफिट तो मेरा छोटे छोटे हैं, फिर लॉस मैनेज नहीं हो पाएगा, प्रॉफिट में नहीं रह पाऊँगा। तो अगर रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करोगे ना, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा यार, बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है, अगर रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करना शुरू कर दिया तो। ये मैं एरिया मार्क कर रहा हूँ, ये फिबोनाची का टूल है, ये यहाँ से रिवर्स भी कर सकता है, ये अच्छा खासा रिवर्स कर सकता है क्योंकि ये 50% है। और ये देखिए यहाँ से अगर रिवर्स करेगा तो फिर हमारा एसएल जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये क्या किया, अभी इस एरिया को 0.5 से लेके जब तक ये 618 को क्रॉस नहीं कर देता तब तक हम थोड़ा डेंजर जोन में ही हैं, समझ रहे हो। तो तब तक हमारे एसएल होने के चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है, ये चांसेस हैं कि जब तक ये इसको क्रॉस नहीं करता, क्रॉस करके वहाँ पे सस्टेन नहीं करता तब तक। अच्छा, अगर कोई भी भाई बंधु अगर कोई ये ज़ेरोदा यूज़ करता हो तो मुझे कोई ये कमेंट करके बता सकता है कि इसमें एसएल और टारगेट दोनों एक साथ कैसे यूज़ होते हैं। अगर कोई भी यूज़ करता है, कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि एक साथ अगर मैं यूज़ करने जाता हूँ तो वो लगते नहीं है, या तो टारगेट लगेगा या एसएल लगेगा। तो फिर मेरे लिए तो थोड़ा एसएल ही इंपॉर्टेंट है टारगेट से, तो मैं एसएल ही लगा के रखता हूँ, इसलिए टारगेट नहीं। तो अगर कोई हो यूज़ करता हो तो उसे पता हो तो प्लीज़ बता देना। देखो ये वही चीज़ है मैं आपको जो बता रहा था ना, जैसे ये देखो मार्केट में ये देखो, अभी इस कैंडल को नोटिस करना, किसी भी कैंडल को, आप जो रनिंग कैंडल है उसको नोट करो, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। उसी चीज़ को आप बड़े टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो। बड़े टाइम फ्रेम में भी मार्केट, मतलब ये कोई स्ट्रेटजी और वो नहीं है, ये मेरा ही एक ऑब्जर्वेशन है कि अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगी तो ऊपर जाएगी, ऊपर जाके इसको यहाँ सेलर भी आएंगे। अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा तो ये दोबारा फिर कोशिश करेगा।
तो कहने का मतलब जो कैंडल का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखो पहले ये आया 20 MA पे, 20 MA, ठीक है, 20 MA पे आया, ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, तो यहाँ पे अगर सपोर्ट बना रहा है तो मैंने उसको एक बेस बना के कि हाँ अगर वो कैंडल इस तरीके से ऊपर नीचे होगी तो यहाँ से ऊपर भी जा सकता है ये, ठीक है। और वैसे भी हम काफ़ी टाइम से क्या है गिरते हुए आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। तो कल हम गिरे, कल भी हम क्या थे, अप ट्रेंड में थे। तो ये एक थोड़ा सा मेरा आइडिया था, एनालिसिस थी ये मेरी आज ट्रेड लेने की। ये कोई सेटअप नहीं है गाइस, प्लीज़ इसको कोई सेटअप समझ के मत यूज़ करने लग जाना, ठीक है। ये एक आइडिया है, एक एनालिसिस थी। ये लेवल जब तक इसको नहीं निकालेगा ना, ये थोड़ा परेशान कर सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये पूरे मूव का 50% है। और वैसे भी अगर देखें यहाँ से एक फास्ट सेलिंग आई थी, अगर यहाँ से भी घूम के हमारा एसएल कर देगा ये, हम हमारा एसएल खुशी खुशी ले लेंगे। मैं बोल रहा था यहाँ से बाउंस आएगा, ये बाउंस आया यहाँ से, ठीक है, ये ऊपर की साइड में यहाँ से जा सकता है। और अगर ध्यान से देखेंगे ये चार्ट पैटर्न, अगर मैं इसको हटा दूँ एक बार, ये चार्ट पैटर्न अगर आप देखें तो कौन सा बन रहा है, आप ध्यान से देखिए कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है। इवन ये भी, ये है राउंडिंग बॉटम। वैसे बुलिश ही होता है पैटर्न, अगर वर्क करेगा ये है राउंडिंग, राउंड बॉटम। फास्ट यहाँ से स्पाइक आया था, तो आप चार्ट पे ये भी देख सकते हो कभी कभार कि जहाँ से एकदम फास्ट बाइंग या सेलिंग आती है ना, तो वो एरिया होता है ना, वो वहाँ पे रिएक्ट ज़रूर करता है प्राइस। ये देखिए यहाँ से एकदम फास्ट आया था, एक तो ये 50% हो गया, ठीक है, ऊपर से यहाँ से फास्ट गिरा था एकदम से, तो ये एरिया इसके लिए एक फास्ट वहाँ से रिएक्ट करता ही करता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे एसएल के एकदम पास में आ चुका है और हम एकदम एसएल लेने के लिए रेडी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कमान कमान कमान। देखो 6 पॉइंट से सिर्फ 5 पॉइंट से हमारा पूरा टारगेट चला गया, तो भी मैं एसएल देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। क्यों मुझे अपना प्रोसेस फॉलो करना है, मुझे आप लोगों को सिखाना है कि प्रोसेस को फॉलो करने से क्या होता है। इसके डाउन साइड भी हैं, इसके पॉजिटिव साइड भी हैं, लेकिन मंथ एंड में इसके पॉजिटिव साइड ही दिखते हैं। डाउन साइड थोड़े थोड़े कभी कभार ये भी होता है कि हमें हमारे रूल्स के हिसाब से ही चलना होता है, तो हमें ये पूरा लॉस प्रॉफिट भी दे के ही जाना होता है, क्यों, हमारे रूल्स है। तो यही सेम रूल मुझे प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट बनाने में भी हेल्प करते हैं। क्योंकि अगर मैं मान लीजिए कि यहाँ पे निकल गया आज, ठीक है, आज मैं निकल जाऊँगा, इससे क्या होगा, इससे मेरे ब्रेन को क्या सिग्नल जाएगा कि भाई तू उस दिन तो निकल गया था, उस दिन तेरा अच्छा प्रॉफिट हुआ, अब तू एक काम किया, अगर जब तेरे प्रॉफिट के पास में आएगा ना, थोड़ा सा भी इधर आएगा नीचे, तो तू निकल जाएगा, यही जाएगा। तो क्या करूँगा मैं, बार बार फिर वही चीज़ें करने लग जाऊँगा जिनकी वजह से सब लोग लॉस में हैं। क्या दिक्कत है, वो क्या चीज़ें हैं, वो है रूल्स को ना फॉलो करना, डिसिप्लिन को ना फॉलो करना, फिर इमोशंस आने शुरू हो जाते हैं। अब मुझे पता है कि ये मेरा फिक्स है, ये मेरा फिक्स है, अब मुझे ये भी पता है कि इसको फॉलो करने से ही मैं प्रॉफिटेबल हूँ, इसको फॉलो करने से ही मेरे मंथ एंड में मैं ग्रीन में रहता हूँ, ठीक है। तो मुझे इमोशंस आते ही नहीं हैं, समझ रहे मेरी बात। तो वो मुझे कोई इशू नहीं है, यहाँ से आके घूम के मेरा एसएल भी दे देगा, चाहे मेरा एसएल लेने के बाद फिर दोबारा चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है पैसा बनेगा तो इसी तरीके से बनेगा, वरना नहीं बनेगा, बस। अब हमें नहीं पता होता ना कि यहाँ से घूमेगा ये, मुझे नहीं पता था कि यहाँ से घूम जाएगा ये, ठीक है। हमने एनालिसिस की, हमारी एनालिसिस ने वर्क किया, उसके बाद ये घूम गया।
और अभी हमारे एसएल के पास में, अभी हम खुशी खुशी एसएल देने के लिए रेडी हैं, एकदम कोई इशू नहीं है। तो मैं अपनी वीडियोस बनाने का यही मेरा एक मकसद होता है, ताकि आप लोग सीख पाएँ, समझ पाएँ, ठीक है, किस तरीके से प्रोसेस फॉलो किया जाता है। हर दिन हम सही नहीं रह सकते और हर दिन हम गलत भी नहीं रह सकते। अभी ये क्या करेगा, यहाँ से अगर इसको क्रॉस करेगा तो एकदम फास्ट स्पाइक आएगा, ठीक है, एकदम फास्ट स्पाइक आएगा अगर ये इसको क्रॉस करेगा तो, ठीक है। ये मैं दिखाता हूँ आपको 15 मिनट के चार्ट पे। कभी भी जब मार्केट इस तरीके का पैटर्न बनाता है ना, मार्केट ऊपर गया, कैंडल बनी, फिर उसके नीचे कैंडल बनी, फिर उसके नीचे कैंडल बनी, फिर उसके नीचे कैंडल बनी, तो जब ये क्रॉस करता है तो ये फास्ट नीचे मूव हो जाता है, ठीक है। तो अभी उसी तरीके का कोई पैटर्न बना रहा है मार्केट। चलिए दोस्तों, ये हमारे एसएल के पास में आ गया। कमान कमान कर दो एसएल, कर दो कर दो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। वी आर रेडी टू टेक द एसएल। फर्स्ट वी टुक saw the profit, now we are taking SL and still we are okay with it। भगवान, मार्केट भगवान है, मार्केट के साथ हम फाइट कभी नहीं करेंगे, जैसा मार्केट को अच्छा लगेगा वैसा हम करते चलेंगे। ये हमारा दोस्तों SL चला गया। मैं एक बार आपको फिर से यहाँ इस ट्रेड का लॉजिक समझा देता हूँ। देखो, इस ट्रेड का लॉजिक ये था कि यहाँ से एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या कर रहा था, आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी दिखा देता हूँ। मार्केट बार बार इसको सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। हमने यहाँ पे ट्रेड किया, मार्केट ने हमारे फेवर में गया, लेकिन यहाँ 50% से घूम के इसने हमारा एसएल कर दिया और ये नीचे आने के लिए रेडी हो रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं आपको एक बार 180 पे हमने एंट्री की थी, 160 पे हमने एसएल रखा था, और ये पूरा 3000 का हमारा एसएल है। रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अपने रूल्स, अपने डिसिप्लिन पे टिके रहो, प्रॉफिट लॉस पे फोकस मत करो, इस चीज़ पे फोकस मत करो। बस इतना फोकस रखो कि अगर मैंने 3000 का यहाँ पे प्रॉफिट लॉस किया है तो मैं प्रॉफिट करूँगा तो मैं 6000 का प्रॉफिट करूँगा, दैट्स इट। बस इतना ही गेम है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।